Let me summarize this whole information in Punjabi also, because there are few candidates who cannot understand the entire conversation in English, and for their convenience I'll try my level best that they can understand this explanation in their mother tongue. IELTS basically ਇਹਦੀ full form ਹੈਗੀ ਹੈ International English Language Testing System, और ਇਹਦੀਆਂ कैटेगरीज ने दो। बेसिकली ये टेस्ट दो तरह का होंदा है, एकेडैमिक एंड जनरल। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दस्सिया सी एकेडैमिक टेस्ट वो बच्चे दिंदे हैं जिन्हां ने फर्दर पढ़ाई वास्ते बाहर जाना होंदा है। जनरल टेस्ट वो लोगों वास्ते है जिन्हां ने अपनी सैटलमेंट पर्पज़ वास्ते बाहर जाना है। IELTS दे विच टोटल 4 मॉड्यूल्स होंदे हैं। उन्हां दा नाम है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ते स्पीकिंग। हुण बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती या गलत फहमी हो जाती है या डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किहड़ा टेस्ट देना है, एकेडैमिक देना है या जनरल देना है। एकेडैमिक ते जनरल विच फर्क की है? एकेडैमिक ते जनरल टेस्ट दे विच 2 मॉड्यूल्स इन्हां चारां दे विचों सेम हुंदे हन, लिसनिंग ते स्पीकिंग। इन्हां दे विच कोई डिफरेंस नहीं हुंदा। जदों क्लास भी लगती है सेम जगह ते लगती है, कैंडीडेट्स मिक्सअप होकर बैठते हैं। बट जिहड़ा राइटिंग ते रीडिंग मॉड्यूल है इन्हां दे विच मेजर फर्क है बोथ एकेडैमिक ते जनरल टेस्ट दे विच। लिसनिंग जिदा मैं तुहानूं की दस्सिया कि सेम है, स्पीकिंग सेम है। लिसनिंग 40 मिनट्स की है, एक टेप प्ले की जाती है जो कि कन्वर्सेशन है, और 30 मिनट्स की वो टेप चलती है। ये 4 सैक्शन होंगे हैं इस टेप के। ये जो तुम बुकलेट तुहानूं क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, नाल जो तुम सुनते हो वो आंसरस बच्चे क्वेश्चन बुकलेट पर लिखते हैं। जो ये टेप खत्म हो जाती है उस तो बाद तुहानूं 10 मिनट आंसर शीट के उपर आंसरस ट्रांसफर करने लिए मिलते हैं। ओके, हुण मैं थोड़ी जी तुहानूं रीडिंग की एक्सप्लेनेशन दे दिंदी हां। रीडिंग जनरल जिहड़ी बच्चों वास्ते रीडिंग है उन्हां दे लई छोटे छोटे स्मॉल 5 to 6 पैसेजेस उत्थे पए हुंदे हन या बुकलेट दे विच प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन्हों का लैवल कोई बहुत मुश्किल नहीं होंदा। पैसेजेस आई मीन टू से एक छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशनस होंदे हैं, जिवें आपां 10th स्टैंडर्ड दे विच या 12th स्टैंडर्ड दे विच कॉम्प्रीहेंशनस करदे सी, उदां ही कॉम्प्रीहेंशनस दिते जांदे हैं जिहदे बेस ते तुहानूं क्वेश्चनस दा आंसर करना होंदा है। 40 क्वेश्चनस होंदे हैं टोटल। टाइमिंग इज़ लिमिटेड। रीडिंग मॉड्यूल दे विच जो सानूं सब तो ज़्यादा परेशान या उत्थे तंगी क्रिएट करती है दैट इज़ द टाइमिंग, क्योंकि 60 मिनट के अंदर अंदर ही तुहानूं सारे क्वेश्चनस भी सॉल्व करने हैं। एंड एक चीज़ मेरी नोट करना, माइंड यू वन थिंग, कि 10 मिनट्स जो तुहानूं लिसनिंग दे विच ट्रांसफर करने लई आंसर्स ट्रांसफर करने लई मिले सी वो रीडिंग दे विच नहीं मिलते। टोटल टाइम इन रीडिंग इज़ 60 मिनट्स, जिहदे विच तुसीं क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं और आंसर बुकलेट ते तुसीं क्वेश्चनस दा आंसर ट्रांसफर भी करना है। हुण मैं एकेडैमिक पेपर का दस दी हां रीडिंग का। ये 3 लॉन्ग पैसेजेस तुहानूं होणगे, जिद्दां कि जनरल दे विच दस्सिया सी 5 to 6 छोटे छोटे पैसेजेस होणगे, बट एकेडैमिक दे विच लंबे पैसेजेस होणगे 3। टोटल क्वेश्चनस वही सेम 40 इधर 40 इन्हां दे क्वेश्चनस, एंड ये जिहड़े 40 क्वेश्चनस होणगे फिर ये 3 पैसेजेस दे विच बराबर डिवाइड किए गए होणगे। कोई भी पैसेज इहो जिहा नहीं हुंदा कि जिहदे च कोई 16 क्वेश्चन हो जाण, 17 हो जाण, ईवनली यानी कि तकरीबन बराबरी च इन्हां नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं हुण राइटिंग ते आनी हां। राइटिंग दो टास्क होंगे ने राइटिंग के साढ़े, टास्क 1 टास्क 2। राइटिंग का अगेन लिमिटेड टाइम है, टाइम इज 60 मिनट्स। जनरल ट्रेनिंग के बच्चों वास्ते जो टास्क 1 है वो एक लैटर होंगी है, वो फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, सैमी फॉर्मल हो सकती है। मैं फर्दर वीडियोज़ दे विच सारा एक्सप्लेन करांगी कि फॉर्मल, सैमी फॉर्मल, इनफॉर्मल किनू कहते हैं। टास्क 2 एक ऐसे होएगा, वो भी जनरल अवेयरनेस का ऐसे होंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे। एकेडैमिक दे विच जिहड़ा टास्क 1 है एक छोटी जी सानू समरी लिखनी पैंदी है, जिहड़ी कि एक पिक्चर उपर बेस्ड होंदी है। पिक्चर इन द सेंस कि कई बार उत्थे सानू ग्राफ दिता जाता है, वो ग्राफ कोई भी हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल बार हो सकता है, वर्टिकल बार हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, एक टैबुलेटेड चार्ट हो सकता है मीन्स टेबल हो सकता है, या कोई डायग्राम हो सकता है, कोई फ्लो चार्ट हो सकता है। ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਸਾਨੂੰ उस चीज़ की समरी बनानी है, और ਉਹਦੀ वर्ड लिमिट होंदी है 150 वर्ड्स असीं मैक्सिमम लिखने होंदे। टास्क 2 अगेन ऐसे है। आई शिफ्ट ऑन टू स्पीकिंग। स्पीकिंग तकरीबन 10 to 12 मिनट के विच या 10 to 14 मिनट कह लो ऑन एन एवरेज चलती है। ये 3 पार्ट्स डिवाइडेड होंदी है, बट एग्जामिनर कोई पार्ट्स मैंशन नहीं करता। ये 1-to-1 इंटरैक्शन होंदी है। आई मीन टू से कैंडीडेट सामने बैठा है और एक टीचर बैठा है, और कोई उत्थे प्रेजेंट नहीं होंदा। 3 पार्ट्स से डिवाइडेड है, ये सिर्फ समझाने वास्ते है, बट उत्थे इन वन स्ट्रैच स्पीकिंग चलती है। पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਲ ਟਾਕ ਆਸਕ ਯੂ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਲ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ 1 to 2 ਲਾਈਨਸ। दैन सैकेंड पार्ट जो तुहानूं पुछणगे दिल शिफ्ट ऑन टू क्यू कार्ड। क्यू कार्ड एक टॉपिक है जिहदे बारे तुहानूं उत्थे
1 मिनट सोचण ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਸੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਰਿਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲ ਪਾਓਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟॉय ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟॉय ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟॉयਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਏ ਔਰ ਤੋੜੇ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਲਪਡ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ। ਔਰ ਓਲਡ ਮੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 3 to 4 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ broadly speaking ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, like, comment and don't forget to subscribe. Thank you once again.